अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस लेने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस लेने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। आपको अपडेट करते चलें, तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस लेने की दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद है। आसिया कौसर, बताइएगा, दरखास्त ही खारिज हो गई है? जी बिल्कुल, दरख्वास्त खारिज होगी है, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर अहम बात यह है कि दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर जो है वो खारिज की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया और बल्ले का निशान वापस लिया, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट गई थी, जहां से इन्हें वक्ती तौर पर रिलीफ भी मिला था और बल्ले का निशान वापस भी मिला था। और साथ ये भी कहा गया था कि छुट्टियों के बाद डिवीजनल बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। मीनवाइल जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि हमारा फैसला बहाल किया जाए, तो पेशावर हाई कोर्ट ने वक्ती तौर पर फैसला बहाल कर दिया था। लेकिन डिवीजनल बेंच में जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला था, वो केस पेशावर हाई कोर्ट में अभी भी जो है वो जेरे समाअत है और उस पर फैसला महफूज है। तो जब तक वो फैसला नहीं आ जाता तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दरख्वास्त यहाँ पर काबिल समाअत नहीं हो सकती थी। अगर इसको ये कंटिन्यू करते भी तो ये नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर भी खारिज हो सकती थी या इसे वक्ती तौर पर होल्ड किया जाता। अब जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ गया तो ठीक, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं आता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं इसी केस के सिलसिले में और दोबारा जो है वो इसको परसू कर सकते हैं। अब देखना यह है कि पेशावर हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। या मैं आपको ये बताऊं कि इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जब इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज किया तो पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से जो है वो हिदायत जारी की गई और हुक्म जारी किया गया कि इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस इलेक्शन कमीशन में फैसला जिसका महफूज है वो महफूज शुदा फैसला कल ही सुनाया जाए। वेरी नेक्स्ट डे जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुनाया गया और इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाईकोर्ट में वापस गई और उन्होंने वहां पर एक दरख्वास्त दायर की इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ और पेशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुअत्तल किया और चूंकि सर्दियों की छुट्टियां थी और फैसला जो है वो डिवीजनल बेंच को कहा गया कि डिवीजनल बेंच जो है वो इस केस का फैसला करेगा। अच्छा आसिया कौसर, बताइएगा, अब सुप्रीम कोर्ट से तो दरखास्त वापस ले ली गई है, पेशावर हाई कोर्ट में समाअत इसकी कब है? देखिए, पेशावर हाईकोर्ट में इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, वहां पर फैसला जो है वो महफूज है। मुमकिन तौर पर आज पेशावर हाईकोर्ट जो है वो अपना महफूज शुदा फैसला सुना देगी और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला लाएअमल तय करेगी। अब देखना यह है कि पेशावर हाईकोर्ट फैसला क्या देती है। इससे पहले 2 दफा ये केस जो है वो पेशावर हाईकोर्ट में जा चुका है। 2 दफा बाकायदा तौर पर केस की सूरत में गया और एक दफा जो है जब इलेक्शन कमीशन इस मामले पर फैसला नहीं सुना रहा था तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से रिलीफ मिला था और कहा गया था कि फैसला सुनाया जाए। पेशावर हाईकोर्ट के कहने पर ही इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुनाया था। जब फैसला सुनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस पेशावर हाईकोर्ट गई। लेकिन जब पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दिया तो एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी पेशावर हाईकोर्ट में दायर की गई थी। जबकि बहुत शुक्रिया, डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद थी, अपडेट कर रही थी।